गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं अपने न्यू टॉपिक के बारे में, डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के अंदर टेंशन मेंबर के बारे में। अपन लोगों ने इससे पहले पढ़ा हुआ है कनेक्शन के बारे में, कनेक्शन क्या है क्या नहीं है, किस तरह के अपन ने कनेक्शन किए हैं, किस तरह कनेक्शन नहीं किए हैं। ठीक, आज मैं बात करता हूँ। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था अपने पास एक ट्रस्ट था, उस ट्रस्ट के अंदर क्या कुछ मेंबर्स दे रखे थे अपने पास। यहाँ पर जो इस तरह के मेंबर होते हैं इनको बोलते हैं टेंशन मेंबर, जो हॉरिजॉन्टल मेंबर दे रखे थे अपने पास। जबकि इन मेंबर को अपन बोलते बेटा कंप्रेशन मेंबर या फिर स्ट्रक्ट अपन बोला करते थे। आज ये बात कर रहा हूँ कंप्रेशन मेंबर मीन्स टाई मेंबर को, जिनको अपन डिज़ाइन करना है। जब भी बेटा अपन डिज़ाइन करेंगे तो डिज़ाइन के लिए अपन निकालनी चीज़ क्या होती है, डिज़ाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ अपन को कुछ यहाँ पर निकालनी होती है। जो डिज़ाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है बेटा अपने पास यहाँ पर, इसको निकालने के लिए अपन पेज नंबर 32, 33 पर चलेंगे कोड के अंदर। वहाँ पर अपन को निकालना है डिज़ाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ। इनमें से जो मिनिमम आएगा जो अपन नीचे लिख रहे हैं वो उसकी वैल्यू। अभी क्या डिज़ाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ किसके निकालते हैं तो सुनना, अपने पास कोई मेंबर दे रखे हैं उसके पहले अपन यील्डिंग स्ट्रेंथ निकालेंगे, रप्चर स्ट्रेंथ निकालेंगे, ब्लॉक शियर निकालेंगे। तीन चीज़ें अपन को कैलकुलेट करनी पड़ती है। जो बेटा यहाँ पर यील्डिंग वाली स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ ड्यू टू यील्डिंग है, वो तो TDG इक्वल टू AG मल्टीप्लाई FI अपॉन गामा M नोट। पेज नंबर 32, 33 पर सारे फॉर्मूले मिलेंगे आपको। अभी दिखाऊंगा कहाँ पर कैसे वो चीज़ देखते हुए चलना। सेकंड चीज़ निकालते हैं स्ट्रेंथ ड्यू टू रप्चर, जो होती TDN इक्वल टू 0.9 मल्टीप्लाई AN मल्टीप्लाई FU अपॉन गामा M1 या फिर अल्फा मल्टीप्लाई N मल्टीप्लाई FU अपॉन गामा M1 करके कुछ दे रखा है। जबकि ब्लॉक शियर के लिए TDB1 और TDB2 दो चीज़ दे रखी है अपन को, जिसके फॉर्मूले हैं बेटा अपने पास AVG मल्टीप्लाई FI अपॉन √3 गामा M नोट प्लस 0.9 मल्टीप्लाई ATN मल्टीप्लाई FU अपॉन गामा M1 और एक है TDB2 जो होता है बेटा अपने पास 0.9 मल्टीप्लाई AVN मल्टीप्लाई FU अपॉन √3 गामा M1 प्लस ATG मल्टीप्लाई FI अपॉन गामा M नोट। इन तीनों में जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल TD के, जो कि अपने पास क्या होता है डिज़ाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। ठीक, यहाँ पर मेन क्वेश्चन आता है सर ये अपने पास AN क्या है क्या नहीं, तो उससे पहले आप देख लो फॉर्मूला आए कहाँ से कोड में। अगर मैं बात करता हूँ तो कोड के अंदर बेटा अपन चलेंगे पेज नंबर 32 पर, तो आपको मिलेगा डिज़ाइन ऑफ टेंशन मेंबर करके एक पार्ट मिलेगा इस तरह से, जिसमें आप निकालोगे TD क्या होता है डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर। यहाँ पर अपन TG निकालेंगे डिज़ाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू यील्डिंग ऑफ ग्रोस सेक्शन, ये दे रखा है अपने पास। यहाँ पर ही डिज़ाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू रप्चर दे रखा है अपने फॉर्मूला 0.9 मल्टीप्लाई N मल्टीप्लाई FU अपॉन गामा M। N निकालने का फॉर्मूला कोड में दे रखा है, जो मैं आगे बोलूँ क्या है। अगर अपने पास यहाँ पर अगर बात करता हूँ, मेरे पास यहाँ थ्रेड रोड दे रखी है, एंगल्स दे रखा हो, तो उसके लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे अपने पास, बट अपन डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूटिलाइज करेंगे, बाकी अपन दिमाग नहीं लगाते। यहाँ पर जो अल्फा दे रखा है इसके बारे में भी आगे बोलता हुआ चलूँगा हर क्वेश्चन के अंदर, क्या चीज़ क्या है क्या नहीं है। ठीक, ये देखा स्ट्रेंथ ड्यू टू ब्लॉक शियर, ये फॉर्मूला अपने पास दे रखे मैंने बोलते हैं वहाँ पर ही। ठीक, अपन आगे बात करते हैं इस जगह। तो पहले मेरी चीज़ आप निकाली थी एन निकालना होता है कि एन होता क्या है क्या नहीं अपने पास यहाँ पर ही। अगर बेटा मैं एन की बात करता हूँ इस जगह, जो एन होता है बेटा अपने पास यहाँ पर ये होता है नेट इफेक्टिव एरिया। जबकि एक नाम आता है बेटा अपने पास यहाँ पर AG का, जो होता है इसे क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करता हूँ तो अगर प्लेट दे रखा है अपने पास, तो प्लेट के लिए क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, ये प्लेट दे रखी है, कट करोगे तो सामने से प्लेट नजर आएगी अपन को, तो इसके लिए AG कितना होगा B/T। अगर मेरे को एंगल सेक्शन दे रखा है तो एंगल सेक्शन जो आप कट करोगे तो इसके लिए क्रॉस सेक्शन एरिया में AG जो आएगा वो आएगा बेटा A-T/2 प्लस B-T/2, इन सबको मल्टीप्लाई करना है थिकनेस से T से। यहाँ पर अपन निकालते हैं स्ट्रेंथ ड्यू टू रप्चर निकालेंगे तो वहाँ पर N नेट इफेक्टिव एरिया मिलेगा। ये तो अपन ने ग्रोस एरिया की बात कर ली है, अब नेट इफेक्टिव एरिया की बात करते हैं N की। अगर बेटा नेट इफेक्टिव एरिया चेनिंग फॉर्म की बात करता हूँ, अगर अपने पास बेटा बोल्ट के अंदर चेनिंग फॉर्म में दे रखे इस जगह, तो N निकालने का फॉर्मूला होता है B-N मल्टीप्लाई DH मल्टीप्लाई T। ये क्या क्या है देखो, B/T तो ग्रोस सेक्शन एरिया था, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ बोल्ट क्या हो कुछ रिमूव कर दिया, जिन बोल्टों को अपन रिमूव कर देंगे मतलब होल करेंगे उस चीज़ का, उसका तो एरिया आएगा ही नहीं। तो एरिया अपन किसका जो नेट अपन को नजर आ रहा होगा। ठीक, तो जितने बोल्ट अपन ने रिमूव किए हैं, ठीक, जितने मतलब होल अपन करेंगे बोल्ट लगाने के लिए, उसको क्या करेंगे नंबर ऑफ बोल्ट मल्टीप्लाई डाई ऑफ होल कर देंगे। अगर जिगजैग फॉर्म में दे रखे हैं तो फॉर्मूला दे रखा है, कोड में मिलेगा फॉर्मूला आपको, जो होता है B-NDH प्लस समीशन PSI का स्क्वायर अपॉन यहाँ पर आया बेटा 4GI। ठीक, मल्टीप्लाई T, P होता है पिच, G होता है गेज अपने पास यहाँ पर ही, याद रखना। क्वेश्चन में समझाऊंगा इसको भी क्या है क्या नहीं। बोल्ट फेल यहाँ लिखा हुआ बेटा इस जगह अपने पास। एंगल सेक्शन की बात करते हैं, एंगल सेक्शन के बीच में गायब होगा ना बोल्ट, तो क्या होगा यहाँ पर ही नेट इफेक्टिव जो एरिया होगा A-T/2 माइनस DH, अगर बोल्ट यहाँ पर लग रहा है तो। ठीक, नीचे लाइन पूरी सेम है तो B-T/2 मल्टीप्लाई T, ये डिक्टो ग्रोस सेक्शन एरिया के इक्वल है, बस यहाँ पर जरा सा चेंज आता है माइनस के DH लग जाता है इस जगह।
अब प्लेट अपन को दे रखी है बेटा यहाँ पर 160 mm बाय 16 mm की, ठीक। नंबर ऑफ बोल्ट दे रखे 6, डाई ऑफ बोल्ट दे रखा है 18 mm का। डाई ऑफ होल दे रखा है बेटा अपन निकालना पड़ेगा। तो डाई ऑफ होल निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, पेज नंबर किस पे जाएंगे 73 पर। अगर 18 mm का बोल्ट है तो अपन कितने ऐड कर देंगे, 2 ऐड कर देंगे, 20 mm हो गया। अगर सर क्रॉस सेक्शन एरिया निकालेंगे ए जी तो कितना आएगा, b मल्टीप्लाई टी 160 मल्टीप्लाई 10 मीन्स कितना हो गया 1600 mm² आ गया। अगर नेट इफेक्टिव एरिया निकालता हूँ तो नेट इफेक्टिव एरिया के अंदर दो चीज़ें, अगर बोल्ट अपने पास चेनिंग फॉर्म में दे रखी है, चेनिंग फॉर्म मतलब इस तरह दे रखा है, ये फोर्स लग रहा है यहाँ पे, पिच दे रखा है, ये गेज दे रखे अपने पास। तो देखो एन इक्वल टू क्या, बी माइनस एन मल्टीप्लाई डी एच मल्टीप्लाई टी, चेनिंग फॉर्म में यहाँ पे इस जगह वर्टिकली, तो क्या होगा फॉर्मूला लगेगा 160 माइनस 3 मल्टीप्लाई 80, एक लाइन में कितने बोल्ट आ रहे हैं यहाँ पर, कट करूँगा तो 3 ये लिख दिया मल्टीप्लाई 10 तो कितना 1000 mm²। अगर यही बोल्ट मेरे पास जिगजैग फॉर्म में हो, जैसे कि क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं इस जगह, डिटरमाइन द नेट एरिया ऑफ प्लेट 230 mm बाय 8 mm जॉइंट द गसेट प्लेट 20 mm बोल्ट, कुछ ही दे दिया बेटा अपन को, ठीक। करा कुछ भी नहीं है, ये ए ये बी बी करके बोल्ट दे, सी 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 करके बोल्ट दे दिए, ठीक है। 35 40 40 35, ये 35 30 30 30 30 35 दे दिया बेटा अपन को यहाँ पर ही। अगर बेटा बी टी डी और डी एच की बात करता हूँ यहाँ पर, देखो विड्थ अपन को दे रखी 230, थिकनेस दे रखी 8 mm, डायमीटर बोल्ट दे रखा है 20 mm, तो डाई ऑफ होल अपन निकाल सकते हैं यहाँ पर कितना आएगा 20 + 2 22 mm आ जाएगा अपने पास यहाँ पर ही। अब निकाला है नेट इफेक्टिव एरिया, तो नेट इफेक्टिव एरिया के लिए आपको करना कुछ भी नहीं है, सबसे पहली चीज़ आपको इमेजिन करनी होती है कि यहाँ पर आपकी प्लेट फेल कैसे होगी, या तो ए पॉइंट से फेल होगी, या बी पॉइंट से फेल होगी, या सी कंटिन्यूस सीधी फेल हो सकती है, या फेल कैसे होगी बी से ए से बी फेल हो जाएगी, बी से ए सी से बी से सी से बी से सी हो जाएगी। ये कभी हॉरिजॉन्टली फेल नहीं होती है, इंक्लाइंड या फिर वर्टिकली फेल होगा हमेशा, ये याद रखना। अगर ए से फेल होगा तो देखो ए क्या है, एक लाइन में बोल्ट दे रखा है तो चेनिंग फॉर्म बोल देंगे, बी भी क्या है, बी भी क्या है लाइन में दे रखा है चेनिंग फॉर्म, सी भी क्या है एक ही लाइन में दे रखा है चेनिंग फॉर्म आएगी। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, एन इक्वल टू बी माइनस एन डी एच मल्टीप्लाई टी, 230 माइनस ए मतलब एक बोल्ट आ रहा है, डी एच 22 मल्टीप्लाई 8 तो 1664 आ गया। बी की बात करेंगे तो सेम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं अपन, यहाँ पर नंबर ऑफ बोल्ट कितने 2 हैं, सी में क्या है नंबर ऑफ बोल्ट 3 लग रहे, ठीक। लेकिन अगर आप मेरे पास जिगजैग के लिए देखो, अगर बोल्ट मेरे पास बी फेल हो रहा है, ये 3 ही बोल्ट फेल हो रहे हैं इस तरह तिरछे, तो क्या हो जिगजैग शेप लगेगी। जिगजैग शेप के अंदर क्या फॉर्मूला लगेगा, एन इक्वल टू बी माइनस एन डी एच प्लस समीशन पी आई का स्क्वायर अपॉन 4GI मल्टीप्लाई टी, कुछ फॉर्मूला लगेगा। बी कितना है 230 माइनस नंबर ऑफ बोल्ट कितने 1 2 3 डी एच कितना है 22। देखो अभी क्या है समीशन पी आई अपॉन 4GI क्या है, तो जब भी अपन बोल्ट फेल करते हैं डायग्राम में देखा बी ए और ए बी ये बोल्ट फेल हो रहे, जितनी तिरछी लाइनें आएंगी, 2 तिरछी लाइनें आ रही ना दोनों, बी ए और एक ए बी 2 तिरछी लाइनें आ रही, 2 बार सम होगा उनका। देखो मैं 2 बार ही कर रखा है यहाँ पर 40 का स्क्वायर अपॉन 4 मल्टीप्लाई 30 प्लस 40 का स्क्वायर अपॉन 4 मल्टीप्लाई 30। क्यों, इसमें डायग्राम में आप देखोगे तो डायग्राम में पिच कितना दिख रहा है बेटा अपन को यहाँ पर 40 और गेज कितना दिख रहा है 30 इसके लिए 30 इसके लिए, जबकि दोनों के लिए पिच कितना है सेम है अपने पास, गेज भी सेम है तो सेम लिख दिया अपन ने मल्टीप्लाई 8। अगर बेटा मैं यहाँ नेट इफेक्टिव एरिया निकालता हूँ तो कितना गया 1525.33 mm²। अगर बोल्ट में यहाँ से ऐसे फेल कराता हूँ सी बी ए बी सी फेल करा दिया, सी बी सी फेल करा दिया, क्या होगा देखना। जैसे बेटा मैंने बोल्ट फेल कराया सी बी सी फेल कराए, सेम चीज़ तिरछी लाइनें चेक करनी, इसके अंदर तिरछी लाइनें कितनी आएगी, इसमें देखो बेटा सी बी सी में 1 2 3 4 आएंगी, तो इन चारों को लिखना है अपन को यहाँ पर ही। इन चारों के लिए क्या लिखेंगे बेटा, इधर ये देख रखा 40 का स्क्वायर अपॉन 4 मल्टीप्लाई 30 प्लस 40 का स्क्वायर अपॉन 4 मल्टीप्लाई 30, 40 का स्क्वायर अपॉन 4 मल्टीप्लाई 30 प्लस 40 का स्क्वायर अपॉन 4 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 8, कुछ ही लिख देंगे, 4 बार थी 4 बार लिख दिया। अब सी बी ए बी सी की बात करते हैं अपन यहाँ पर, तो यहाँ बोल्ट की तरफ फेल हो रहे हैं 4 बार, मतलब 4 तिरछी लाइनें आएंगी इसके अंदर भी, तो ये आ गया। इन सब में सबसे मिनिमम जो होगा वो होता है मिनिमम नेट इफेक्टिव एरिया, ठीक 1312 mm कुछ ऐसा आ रहा है। अगर बेटा मैं इसकी बात करता हूँ, एक क्वेश्चन दिया मेरे पास यहाँ पर ही, A plate of size 160 by 10 mm is used as a tension member in a roof truss. It can be connected to the gusset plate by 2 different arrangement of bolt. Calculate the maximum tension in the plate can carry in both cases. If the dia of bolt is 16 mm, assume yielding stress 250 Newton per mm square and ultimate stress 410 Newton per mm square। कुछ दे दिया बेटा अपन को यहाँ पर ही, डायग्राम इसका दे रखा है अपने पास, 2 डायग्राम दे दिए, एक में चेनिंग फॉर्म में बोल्ट लगा दिए, एक में जिगजैग फॉर्म में बोल्ट लगा दिए। मैं फर्स्ट केस लेकर चल रहा हूँ, स्टेप नंबर 1
गिवन डाटा देखेंगे अपन 160 बाई 10 mm की प्लेट दे रखी है, विड्थ 160 आ गई, थिकनेस कितनी आ गई 10 mm, डाया बोल्ट कितना रखा है 16 mm, तो डाया फोल अपन कैसे निकालेंगे +2 ऐड करके। एफ वाई दे रखा है 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर, एफ यू की वैल्यू जाएगी 410 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये सब चीज़ें बेटा अपन कोड से मिलती हैं। अब बेटा अगर मैं फिगर नंबर 1 की बात कर रहा हूँ यहाँ पर ही स्ट्रेंथ ड्यू टू यील्डिंग निकालेंगे TDG, पेज नंबर 32 पर फॉर्मूला दिखाया था मैंने आपको। TDG इक्वल टू क्या होता है AG मल्टीप्लाई एफ वाई अपॉन गामा एम नोट, AG कितना है B इंटू टी, निकाल लेंगे बेटा यहाँ से। TDG कितना आ गया 363.63 किलो न्यूटन। स्ट्रेंथ ड्यू टू रप्चर निकालेंगे TDN, तो TDN आएगा 0.9 मल्टीप्लाई N मल्टीप्लाई एफ यू अपॉन गामा एम 1। N कितना होगा चेनिंग फॉर्म के लिए B माइनस N मल्टीप्लाई DH मल्टीप्लाई T, तो 160 माइनस 2 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई T कुछ होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी N की 1240 mm स्क्वायर। TDN की बात करता हूँ तो 0.9 मल्टीप्लाई 1240 मल्टीप्लाई 410 अपन 1.25, जो अपने पास फॉर्मूला था वो वैल्यू पुट कर दी। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर पेज नंबर 35 पर मिलेगा अपन कोड के अंदर ही। कितनी वैल्यू आ गई 366.048 किलो न्यूटन। अब इसमें एक चीज़ बताता हूँ, अपन ने अभी यहाँ पर दो चीज़ें निकाली, स्ट्रेंथ ड्यू टू यील्डिंग और स्ट्रेंथ ड्यू टू रप्चर। एक और होती है बेटा यहाँ स्ट्रेंथ ड्यू टू ब्लॉक शेयर। जो स्ट्रेंथ ड्यू टू ब्लॉक शेयर होता है बेटा अपने पास, अगर अपने पास बोल क्या दे रखे हो एक ही लाइन में दे रखे हूँ, एक ही सिंगल रो में दे रखे हो, तो अपन उसका यूज़ करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। यहाँ दे नहीं रखा सिंगल रो तो यूज़ करेंगे ही नहीं। तो डिज़ाइन टेंसिल स्ट्रेंथ क्या होगी जो TDG और TDN में लिस्ट होगी, मतलब कितना 363.63 किलो न्यूटन आ गया। बट अगर मैं यहाँ पर फिगर नंबर 2 की बात करूँ, डायग्राम नंबर 2 की बात करेंगे तो TDG इक्वल टू क्या होगा AG मल्टीप्लाई एफ वाई अपॉन गामा एम नोट। उसके लिए B इंटू टी तो आएगा, स्टेप ही तो सेम होगी बिल्कुल ही। स्टेप चेंज कहाँ होगी, स्टेप नंबर 3 चेंज होगी, स्ट्रेंथ ड्यू टू रप्चर, जिसको स्टेप नंबर 2 लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर ही। TDN इक्वल टू 0.9 मल्टीप्लाई N मल्टीप्लाई एफ यू अपॉन गामा एम 1, कुछ हो गया ठीक। मेरे को यहाँ पर निकालना क्या है N निकालना है, तो N के लिए डायग्राम पर चले, डायग्राम पर चलेंगे बेटा अपन डायरेक्ट ही। तो डायग्राम में तो क्या देखा है, ये बोल्ट दे रखे, इसको A बोल दो, इसको BB बोल दो, इसको CCC बोल दो। पिच कितना है 50 50, ये 25 25 25 25 गेज दे रखा है अपने पास यहाँ पर ही। अगर इसके लिए बात करता हूँ A B, या तो A से फेल होगा, BB से फेल होगा, CCC से फेल होगा, या B A B से फेल होगा, C B C B C से फेल होगा, या फिर C B A B C से फेल होगा, जो अपन ने फेल कराया था। किससे फेल हो सकता है, हॉरिजॉन्टली का फेल नहीं होगा, ये याद रखना इस चीज़ को ठीक। आगे अपन बढ़ते हैं इसके अंदर ही बेटा, तो बोल्ट फेल कराया A BB और CCC से फेल कराया पहले। चेनिंग फॉर्म में तो फॉर्मूला क्या लगेगा B माइनस N मल्टीप्लाई DH मल्टीप्लाई T, ठीक। तीनों में सेम फॉर्मूला लगेगा। नंबर ऑफ बोल्ट कितने हैं 1 1 2, इसमें कितने 3 बोल्ट है। अगर B A B से फेल हो रहा है 3 बोल्ट लगेंगे, लेकिन जिगजैग शेप है। तो कितनी तिरछी लाइन लिखेंगे यहाँ पर 2, डायग्राम में देखना और प्रीवियस हो जाके। तो यहाँ पर कितने हैं सबमिशन क्या होगा 2 बार होगा, 160 माइनस 3 मल्टीप्लाई 80, ये तो 18, ये तो हो गया अपने पास 50, क्या हो गया पिच हो गया 4 मल्टीप्लाई 25, गेज हो गया अपने पास मल्टीप्लाई 10, ये निकाल लिया। अगर C B B C से होगा, अब देखो कैसे फेल कराते हैं इसमें एक और तरीके से इनने। अगर अपन बात करते हैं इसके अंदर ही, तो मेरे पास यहाँ C B B और C ये वर्टिकली हो सकता है, लेकिन इंक्लाइंड अपन काउंट करना है 1 और 2, 2 इंक्लाइंड आ रहे हैं, तो सबमिशन में कितनी बार होगा बेटा यहाँ पर 2 बार ही होगा, ये याद रखना। ये 2 बार अपन ने सबमिशन कर दिया इस जगह। कितना आ गया बेटा, ऐसे अपन आगे बढ़ाए। आपको अप्रोक्सीमेटली कितने भी ले सकते हो, जितनी अकॉर्डिंग आप इमेजिन करो आप बोल्ट कैसे फेल हो सकता है। यहाँ पर बस हॉरिजॉन्टली फेल नहीं करना, वर्टिकल और इंक्लाइंड फेल होगा अपने पास यहाँ पर ठीक। इनमें से लिस्ट वैल्यू कितनी है 1060 mm स्क्वायर, तो TDN कितना होगा 0.9 मल्टीप्लाई N मल्टीप्लाई एफ यू अपॉन गामा एम 1, तो TDN इक्वल टू कितना होगा बेटा यहाँ पर ही 312.912 किलो न्यूटन। तो डिज़ाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ TD कितना हो जाएगा बेटा, इस जगह बात करता हूँ तो TD इक्वल टू हो जाएगा 312.912 किलो न्यूटन कुछ आएगा। अगर यही चीज़ मेरे को एंगल में दे देता, देखो ए सिंगल अनइक्वल एंगल 100/75/10 mm is used as tension member connected to 12 mm gusset plate at end with 6 number of 16 mm dia bolt to transfer tension as shown in figure. The bolt are pitch at 50 mm. Determine design axial tension. एक क्वेश्चन बताऊंगा, एक क्वेश्चन आपको करना है जिसमें बोलते द गसेट इज कनेक्टेड 200 mm लेग, जो मैं बताऊंगा। द गसेट इज कनेक्टेड 75 mm लेग, जो आपको करना है। सेम टू सेम है, बस लेग्स अलग अलग हो जाएंगी। क्या है, ये 200 mm की लेग दे दी, 75 mm की लेग होगी। पहले इससे गसेट प्लेट कनेक्टेड है, सेकंड वाले में 75 mm से गसेट प्लेट कनेक्टेड होगी। नंबर ऑफ बोल्ट कितने लग रहे हैं 6 बोल्ट लग रहे हैं
ठीक, ये LVLT क्या बताऊंगा अभी आपको आगे में। 6 बोल्ट लगे 16 mm के, ये पीछे दे रखा है बेटा 15 mm। एंड डिस्टेंस जो होगी बेटा अपन निकाल सकते हैं 1.5 मल्टीप्लाई DH से, तो कितनी आएगी अप्रोक्सीमेट 30 mm आएगी। ठीक, ये डिस्टेंस अपन क्वेश्चन दे रखी 40 mm यहाँ से लेके आता है हाइट 100 mm वाली प्लेट में। ठीक, नीचे कितनी डिस्टेंस बची 60 mm। एंगल दे रखा है बेटा, पिच दे रखा है, पर नंबर ऑफ बोल्ट दे रखा है, डायोफोल दे रखा है, डायोबोल्ट दे रखा है, डायोफोल निकाल लेंगे। स्ट्रेन ड्यू टू यील्डिंग की बात करें TDG तो कितना, TDG इक्वल टू क्या था AG मल्टीप्लाई FY अपॉन गामा m नोट, पेज नंबर 32 पर चलकर देखेंगे इससे अपन। ठीक, फिर AG निकालेंगे तो AG निकालने का फॉर्मूला क्या था, क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है अपन को, तो क्या होगा A माइनस T/2 प्लस B माइनस T/2 मल्टीप्लाई T, तो AG इक्वल टू कितना हो गया 100 माइनस T/2 प्लस B कितना है 75 माइनस 10/2 मल्टीप्लाई 10, कितनी वैल्यू आ गई AG की 1650 mm²। FY कितना है 250 न्यूटन पर mm²। अपन ने माना है, अगर क्वेश्चन में स्टील के अंदर FY नहीं दे रखा है तो हमेशा अपन कितना मानेंगे इसको 250 न्यूटन पर mm²। गामा m नोट की वैल्यू पेज नंबर 30 से निकालेंगे 1.10। TDG निकाला कितना गया 375 किलोन्यूटन, न्यूटन में आएगी इसको किलोमीटर में चेंज करनी है आपको वैल्यू को। ठीक, फिर स्ट्रेन ड्यू टू रप्चर निकालेंगे तो बेटा यहाँ पर कितना आ गया पेज नंबर 33 पर। देखो एंगल सेक्शन दे रखा है, मैंने कोई दिमाग लगाना आपको, TDN इक्वल टू अल्फा मल्टीप्लाई एन मल्टीप्लाई FU अपॉन गामा m1, इसका यूज़ करो। नंबर ऑफ बोल्ट बेटा अपने ऊपर डिपेंड करता है, अगर 1 या 2 बोल्ट होंगे तो ठीक, तो अपने पास क्या होगा बेटा अल्फा की वैल्यू 0.9 होगी, 3 बोल्ट होंगे 0.7, 4 ज़्यादा बोल्ट होंगे तो कितने होंगे 0.8। मैं जब भी मानता हूँ यहाँ पर तो क्वेश्चन में देखते हैं बोल्ट कितने रखे 6 रखे, 4 से ज़्यादा है तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी 0.8, तो TDN इक्वल टू फॉर्मूला क्या 0.8 मल्टीप्लाई एन मल्टीप्लाई FU अपॉन गामा m1। एन निकालेंगे, एंगल सेक्शन दे रखा है तो एंगल सेक्शन के लिए एन निकालने का फॉर्मूला क्या था A माइनस T/2 माइनस DH प्लस B माइनस T/2 मल्टीप्लाई T। वैल्यू पुट करी कितना गया एन 1470 mm²। जैसे वैल्यू पुट करेंगे बेटा अपन यहाँ पर तो कितनी वैल्यू आ गई TDN की 385.728 किलोन्यूटन। मैंने आपको बोला था अगर अपने पास बोल्ट एक सिंगल रो में दे रखे होंगे तो अपन ब्लॉक शेयर का यूज़ करेंगे। यहाँ बोल्ट जो दे रखे डायग्राम में एक सिंगल रो में दे रखे थे, तो स्ट्रेन ड्यू टू क्या होगा बेटा, स्ट्रेन ड्यू टू ब्लॉक शेयर निकालेंगे, जिसमें 2 चीज़ें अपन को निकालनी TDB1 और TDB2, कोड में दे रखी थी अपन को, याद है ये फॉर्मूला दे रखा, देखो इसको 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया मैंने यहाँ पर ही। ये निकालेंगे बेटा AVG मल्टीप्लाई FY अपॉन √3 गामा m नोट प्लस 0.9 मल्टीप्लाई ATN अपॉन मल्टीप्लाई FU अपॉन गामा m1। ठीक, अब मेन क्वेश्चन आता है यहाँ पर AVG क्या है, ATN क्या है, AVN क्या है और ATG क्या है। तो सुनना भैया, इनके निकालने फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। AVG निकालने का फॉर्मूला होता है LV मल्टीप्लाई T, जबकि ATN निकालने का फॉर्मूला होता है LT माइनस 0.5 मल्टीप्लाई DH मल्टीप्लाई T। AVN निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा LC1 मल्टीप्लाई T, और LC1 निकालने का फॉर्मूला होता है LV माइनस N मल्टीप्लाई DH। कुछ ये फॉर्मूले होते हैं। अब LV क्या है क्या नहीं सुनना, अपन चलेंगे डायग्राम पे जो सी अपन को दे रखी है यहाँ पर। देखो प्लेट के एंड से लेके जो आखिरी बोल्ट है इसके सेंटर तक की डिस्टेंस को बोलते हैं अपन LV। ठीक, क्या बोलेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस होगी LV, तो 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 30 मतलब 1 2 3 4 5, कुछ ही आ गया 250 और 30 कितने 280 हो जाएगा। LV इक्वल टू 230, जबकि यहाँ से लेके इस बोल्ट के सेंटर तक की डिस्टेंस को बोलते हैं LT, जो तो है 40 mm हो गया अपने पास। ये 2 चीज़ें याद रखनी है आप लोगों को। ठीक, मैं आगे चला, LV कितना 280 और LT कितना है अपने पास 40। देखो वैल्यू पुट करी, ये वैल्यू आ गई। यहाँ AVN LC1 क्या हुआ LV माइनस NDH, NDH क्या है यहाँ पर नंबर ऑफ बोल्ट। ठीक, तो यहाँ पर बेटा मैं बात करता हूँ इस जगह बिल्कुल सुपर सिंपल सी, मैं ज़्यादा बात नहीं बोलूँगा। N की बात करते हैं, N कितने बोल्ट होंगे, यहाँ लिखा हुआ है मैंने इस जगह LC1। जो N होते हैं बेटा यहाँ पर ही जो अपन डायग्राम देखा था, इस डायग्राम के अंदर नंबर ऑफ बोल्ट कितने आ रहे हैं, LV डिस्टेंस के अंदर कितने बोल्ट आ रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5, 5.5 मतलब 5.5 बोल्ट आ रहे हैं। ये आधा बोल्ट आएगा ना इसके अंदर, तो LV डिस्टेंस के अंदर तो ये आधा बोल्ट आएगा, यहाँ पे आधा बोल्ट तो निकल गया, तो बोल्ट कितने हैं 5.5 बोल्ट होंगे, ये याद रखना हमेशा। ठीक, तो ये 5.5 इंटू 18 कर दिया अपन ने, तो कितना हो गया ओ LC1 181। कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ गया 1810 mm²। ATG निकालेंगे LT मल्टीप्लाई T से, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करी, वैल्यू पुट करके निकालेंगे तो कितना आ गया TDB1 458.916 किलोन्यूटन, और TDB2 निकालेंगे कितना है 399.39 किलोन्यूटन। मेरे को डिज़ाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालनी इस जगह, जो बेटा डिज़ाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी अपने पास यहाँ पर, वो थी लीस्ट वैल्यू TDG TDN TDB1 और TDB2 में से, जो कितने हैं ये 375 किलोन्यूटन। यहाँ तो कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आगे